afternoon class. This is subject energy conservation for fourth semester computer science. Today we will discuss the next topic of this subject, that is heating, ventilation and air conditioning. In the earlier lecture I have discussed about compressor. Now today we will discuss about HVAC. So as the introductory slide says, that is here is the introduction. Heating, ventilation and air conditioning is based on the principle of thermodynamics, fluid mechanics and heat transfer. ये कह रहा है पहली लाइन में कि हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग बेस्ड है या निर्भर करती है थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और हीट ट्रांसफर के प्रिंसिपल्स या उनके रूल्स के ऊपर. द थ्री फंक्शंस ऑफ हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग आर क्लोजली इंटरलेटेड. वो कह रहा है ये जो तीनों काम हैं, हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग, आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, इंटरलेटेड हैं. सबका काम, ऑल सीक टू प्रोवाइड, इन सब से हमें थर्मल कंफर्ट, गर्मी में आराम मिलता है. एक्सेप्टेबल इंडोर एयर क्वालिटी, हमारे अंदर किसी भी इंडोर स्पेस की एयर क्वालिटी, उसकी जो वायु की गुणवत्ता है वो उसको हम क्या है, सुधारते हैं या अच्छा करते हैं. और रीजनेबल इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट. और इसके साथ साथ ये कैसा होता है, रीजनेबल मतलब इसकी इंस्टॉलेशन, इसको लागू करने की या इसको लगाने की कॉस्ट ठीक होती है, ना ज्यादा कम होती है ना ज्यादा होती है. ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या है, इसकी कमी होती है. यहाँ पे ये बता रहा है हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग के अंदर 35% एनर्जी का क्या है, यूज किया जाता है जो मैन्युफैक्चरिंग में काम आती है. रेफ्रिजरेशन का मतलब है, यहाँ पे वो बता रहा है रेफ्रिजरेशन डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ हीट. रेफ्रिजरेशन के अंदर हम हीट को ट्रांसफर करते हैं लो टेम्परेचर लेवल से टू अ हाई टेम्परेचर लेवल एट द हीट सिंक. हीट सिंक के द्वारा यूजिंग अ बॉइलिंग रेफ्रिजरेंट, एक लो बॉइलिंग रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल करके. एचवीएसी के अंदर, हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग के अंदर सब चीजें आती हैं. रेफर्स टू इक्विपमेंट, वो उपकरण, वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जिस तरीके से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी कंपनी के अंदर. और टर्मिनल्स, वो सारी चीजें. एंड अदर्स कलेक्टिवली और इंडिविजुअली टू प्रोवाइड फ्रेश एयर. और चाहे वो एक हो या सबको समाहित करके किस तरीके से हम शुद्ध हवा, हीटिंग गर्मी प्रदान करेंगे, कूलिंग ठंडक प्रदान करेंगे और आर्द्रता को कंट्रोल करेंगे किसी बिल्डिंग के अंदर. ये सारी चीजें हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग के अंदर आती हैं. अब यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे हीटिंग. नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल हीटिंग. देखिए स्लाइड में वो कहता है हीटिंग सिस्टम्स में बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. हीटिंग सिस्टम की दो कैटेगरीज हो सकती हैं. हीटिंग का मतलब यहाँ पे है तापन. तापन, तो वो कह रहा है कि तापन प्रणाली के अंतर्गत दो विधियां होती हैं, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम और लोकल हीटिंग सिस्टम. सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कोल्ड क्लाइमेट्स में, ठंडे वातावरण में किसी बिल्डिंग को, किसी भवन को हीट करने के लिए, उसको गर्म करने के लिए. दिस सिस्टम कंटेन्स बॉयलर. इस हीटिंग सिस्टम के अंदर बॉयलर होता है, एक फर्नेस भट्टी होती है और हीट पंप होते हैं टू हीट वाटर. हीट पंप होते हैं जिससे हम पानी को गर्म करते हैं, स्टीम बनाते हैं और या फिर हवा को गर्म करते हैं. ऑल इन अ सेंट्रल लोकेशन सच एज फर्नेस रूम. ये सारी चीजें एक ही स्थान पर नियत रहती हैं, जिसे कि क्या है, फर्नेस रूम या भट्टी का कमरा कहा जाता है. ये सब एक ही केंद्रीय स्थान में स्थापित की जाती हैं. द सिस्टम ऑल्सो कंटेन्स piping or duct work to distribute heat fluids and radiators to transfer this heat to the air. अगर इस सिस्टम के अंदर पाइपिंग भी होती है और डक्ट होते हैं, पाइप्स होते हैं पतले पतले, जिनसे हम इस हीट को ट्रांसफर करते हैं बिल्डिंग या भवन के अंदर, किसी आवासीय परिसर के अंदर. और फिर उसके बाद रेडिएटर्स लगे होते हैं जो इस हीट को एयर में देते हैं या हवा को गर्म करते हैं. फोर्स्ड एयर सिस्टम, इसमें हम फोर्स्ड एयर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं. सेंड हीट थ्रू डक्ट वर्क. फोर्स जो है ना, मतलब प्रेशर के साथ या मैकेनिकल सिस्टम के साथ हम एयर को क्या है, गर्म हवा को भेजते हैं उस डक्ट में, उस पाइप में, जिससे भी वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है. द फोर्स्ड एयर कैन ऑल्सो बी फिल्टर्ड और पुट थ्रू एयर क्लीनर. इस फोर्स्ड एयर को, इस हवा को, इस बलशाली वायु को हम फिल्टर के द्वारा साफ कर सकते हैं
एयर क्लीनर्स के थ्रू, इनको एयर क्लीनर्स से हम क्या है फिल्टर कर सकते हैं। हीटिंग कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड from electric or resistance heating using filament that becomes hot when electricity is passed through। वो कह रहा है हीटिंग करने के लिए हम इलेक्ट्रिक या विद्युत का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या एक विद्युत प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं, जिससे कि क्या है वो फिलामेंट हीट होता है, और फिर जब भी उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो फिलामेंट्स क्या है विद्युत ऊर्जा से गर्म होते हैं, और इस तरीके से ही हम क्या है रूम को हीट करते हैं। इस इन्वेंशन का खोज, वो आगे कह रहा है, इस इन्वेंशन का खोज पहले प्रमुख पुराने समय में रोम में किया गया था। रोम में, प्राचीन रोम में किया जाता था, जिससे वो कह रहा है जिन और इसको पब्लिक बाथ सिस्टम्स और प्राइवेट हाउसेज में इस्तेमाल किया गया, जिसे बाथरूमों में और निजी मकानों की दीवारों या फर्श को स्थापित किया गया। ये जो डक्ट्स हैं, ये जो पाइप्स हैं, द डक्ट्स ओवर आर फेड विद हॉट एयर फ्रॉम अ सेंट्रल फायर। इसमें गर्म हवाओं को, जो डक्ट हैं, जो वाहिनियां हैं, जो पाइप्स हैं, वो ऊपर ले जाते हैं, और क्या है किसी भी फर्नेस से जो गर्म हवा होती है उसको ऊपर ले जाके उसको बिल्डिंग को या भवन को गर्म करते हैं। ये बात उसने इस हीटिंग प्रोसेस के अंदर बताई है। वेंटिलेशन पे चलते हैं। वेंटिलेशन प्रोसेस सप्लाई, वेंटिलेशन को हिंदी में कहते हैं संवातन। संवातन, इस प्रक्रिया में वो बता रहा है क्या करेंगे हम। वेंटिलेशन प्रोसेस सप्लाईज और रिमूव एयर फ्रॉम स्पेस बाय नेचुरल और मैकेनिकल मींस। वो कह रहा है वेंटिलेशन प्रोसेस के अंदर हम देते हैं या हटाते हैं हवा को बाय नेचुरल, प्राकृतिक तरीके से, या फिर किसी मैकेनिकल तरीके से, या फिर किसी यांत्रिक तरीके से हम उसके अंदर हवा को हटाते हैं। वो कह रहा है इसमें, इस रिप्लेसमेंट में, ये जो प्रतिस्थापन हम कर रहे हैं हवा का, रिप्लेसमेंट ऑफ एयर इज डन टू रिमूव मॉइस्चर। ये जो प्रतिस्थापन है ये हवा का, वायु का, वो किया जाता है ताकि हम नमी, मॉइस्चर, गंध यानी कि ओडर, स्मोक, स्मोक यानी कि धूल, ऊष्मा हीट, और डस्ट, धूल को वो कह रहा है, और एयरबॉर्न बैक्टीरिया, और हवा में, वायु में स्थित बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। इसलिए हम एयर को रिप्लेस करते हैं ताकि हम इन सब चीजों से क्या है हम बच सकें। वेंटिलेशन इंक्लूड्स बोथ एक्सचेंज ऑफ एयर टू द आउटसाइड एज वेल एज सर्कुलेशन ऑफ एयर विद इन द बिल्डिंग। वेंटिलेशन के अंदर दोनों चीजें आती हैं। वो कह रहा है वेंटिलेशन में हम अदला बदली करते हैं बाहर की वायु को अंदर की वायु के साथ, या फिर जो भवन के अंदर वायु है उसको सर्कुलेट करते हैं, उसका संचरण करते हैं बिल्डिंग के अंदर। यही चीज वेंटिलेशन कहलाती है। Outside air must be brought to a certain temperature by making up air units for making acceptable indoor air quality in building। वो कह रहा है बाहर की हवा को, वातावरण की जो हवा है उसको किसी टेम्परेचर पे, कुछ एक निश्चित ताप पे हमें लाना होता है, ताकि हम उसको क्या कर सकें, एयर, उस एयर को, उस बाहर की वायु को हम क्या है अंदर बिल्डिंग के अंदर ला सकें और उसकी एयर क्वालिटी मेंटेन कर सकें। इसके लिए वो कह रहा है वेंटिलेशन इज द प्रोसेस टू रिमूव एक्सेस मॉइस्चर। इसके लिए हम उस हवा के अंदर से एक्सेस मॉइस्चर, इसके लिए हम उसके अंदर से अतिरिक्त नमी, असहनीय अनप्लेजेंट स्मेल्स, असहनीय गंध और को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, और उस बाहर की हवा को क्या है अंदर लाते हैं। टू इंट्रोड्यूस आउटसाइड एयर टू प्रिवेंट स्टैग्नेशन ऑफ द इंटीरियर एयर। इस तरीके से हम उसको अंदर लाते हैं खींचकर, ताकि वातावरण क्या है शुद्ध बना रहे। अब वो कह रहा है इस मेथड, इस वेंटिलेशन प्रोसेस के लिए, पर्पस के लिए दो मेथड्स हैं, ये उसने बताया। वो कहा दो प्रकार इसके बताए हैं इसने, मैकेनिकल और फोर्स्ड मेथड, और दूसरा वेंटिलेशन और नेचुरल वेंटिलेशन। मैकेनिकल और फोर्स वेंटिलेशन के अंदर वो बता रहा है फॉर कंट्रोलिंग इंडोर एयर क्वालिटी मैकेनिकल और फोर्स वेंटिलेशन इज यूज्ड। वो कह रहा है यह प्रणाली अंदरूनी वायु की गुणवत्ता को नियंत्रित करती है, लिखा हुआ है फॉर कंट्रोलिंग इंडोर एयर क्वालिटी, इस अंदर की अंदरूनी हवा की गुणवत्ता को कंट्रोल करने के लिए हम इस प्रोसेस का या इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, मैकेनिकल और फोर्स वेंटिलेशन वाइल यूजिंग आउटसाइड एयर। इसके लिए हम बाहरी वायु का यूज करते हैं, उसका प्रतिस्थापन करते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं
while using outside air excess humidity odors and containments are often controlled। हम बाहरी वायु से अंदरूनी वायु का प्रतिस्थापन करते हैं ताकि बुरी गंध, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता और कंटेनमेंट्स, प्रदूषकों को क्या है, कंट्रोल किया जा सके। ह्यूमिड क्लाइमेट्स रिक्वायर मच एनर्जी टू रिमूव एक्सेस मॉइस्चर फ्रॉम द वेंटिलेशन। वो कह रहा है इस प्रक्रिया को निष्कासन में, वो कह रहा है जो ह्यूमिड आर्द्रता वाली जगह है या आर्द्रता है जहाँ पे, ऐसे में क्या है, वो कह रहा है कि हमें जरूरत पड़ती है ज्यादा एनर्जी की इस तरीके के मॉइस्चर को हटाने के लिए हवा से। फॉर एग्जाम्पल, जैसा उसने बताया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किचन बाथरूम शुड हैव स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल एग्जॉस्ट टू कंट्रोल ओडर्स। वो कह रहा है, ये देखिए यहाँ लिखा भी है, इसलिए वो कह रहा है जैसे कि किचन, खाना बनाने की जगह, बाथरूम्स, इसमें हमें क्या है, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल एग्जॉस्ट, यांत्रिक एग्जॉस्ट की जरूरत पड़ती है ताकि हम उसके अंदर से बुरी स्मेल्स को या खराब स्मेल्स को क्या है, हटा सकें। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, उदाहरण के लिए किचन और बाथरूम से दूषित गंध या नमी को नियंत्रित करने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब वो कह रहा है इसमें हम करते क्या है, इन डिजाइनिंग ऑफ सच सिस्टम देयर आर टू मेजर फैक्टर्स, वन इज फ्लो रेट ऑफ द फैन स्पीड एंड एग्जॉस्ट वेंट साइज एंड द सेकंड इज नॉइज लेवल। उसने बताया इस तरीके की प्रणाली में जिस रेट से क्या है हवा अंदर आ रही है और नॉइस के स्तर का ध्यान हमें रखना पड़ता है। If the ducting of the fans unheated space, the ducting should be insulated as well as to prevent condensation on the ducting। वो कह रहा है इस तरीके के लिए छत और मेज फर्श के पंखे वायु का संचरण करते हैं जिससे तापमान कम होता है। Heat recovery ventilation systems employ heat exchangers to recover some of the heat from exchange air to preheat the incoming outside air। Ceiling fans and table fans are very effective in circulating within a room। यही बात उसने यहाँ पे कही है। वो कह रहा है छत के पंखे, मेज के पंखे वायु का संचरण करते हैं, वायु का संचरण करते हैं मतलब उसको सर्कुलेट करते हैं जिससे तापमान कम होता है और फिर इस तरीके की हवा को क्या है, एक्सचेंज करना क्या है, आसान होता है। ये उसने बात यहाँ पे बताई है। नेचुरल वेंटिलेशन पे चलते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। नेचुरल वेंटिलेशन, प्राकृतिक संवातन, नेचुरल वेंटिलेशन। प्राकृतिक संवातन के लिए वो कह रहा है नेचुरल वेंटिलेशन इज द वेंटिलेशन ऑफ अ बिल्डिंग विद आउटसाइड एयर विदाउट द यूज ऑफ अ फैन एंड अदर मैकेनिकल फोर्स सिस्टम। वो कह रहा है प्राकृतिक संवातन में भवन के अंदर अंदरूनी वायु को निष्कासित करने के लिए पंखे या किसी भी यांत्रिक विधि का उपयोग नहीं किया जाता। ऐसा करने के लिए वो कह रहा है हम क्या करते हैं, खिड़कियों को खोलते हैं। ये लिखा हुआ है नेचुरल वेंटिलेशन कैन बी अचीव्ड विद ऑपरेबल विंडोज। ऐसा नेचुरल प्राकृतिक वेंटिलेशन करने के लिए हम खिड़कियों को खोलते हैं। इन मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स एयर इन द बिल्डिंग कैन बी अलाउड टू राइज अप एंड देन फ्लो आउट फ्रॉम अपर ओपनिंग्स इन द आउटसाइड, फोर्सिंग कूल आउटसाइड एयर टू बी ड्रॉन इनटू द बिल्डिंग नेचुरली थ्रू ओपनिंग्स इन द लोअर एरियाज। वो कह रहा है नेचुरल वेंटिलेशन के लिए हम खिड़कियों को खोलते हैं और जब वहां पे जगह कम होती है, वैसे लिखा हुआ है इन मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जहां जटिल सिस्टम है और क्या है जगह कम होती है वहां पे हम क्या है सुराख या वेंटिलेशन बनाते हैं। कुछ जटिल प्रणालियों में गर्म वायु को ऊपर पहुंचाते हैं, इससे ऊपरी सुराखों के बने सुराखों तक पहुंचाया जाता है। और प्रेशर, वो जो कह रहा है ये यहाँ पे उसने कहा फोर्सिंग एयर के कारण, इस फोर्स एयर के कारण बलपूर्वक ठंडी की जाती है और प्राकृतिक विधि के द्वारा इस विधि में बहुत ही कम ऊर्जा खर्च होती है। ये देखिए लिखा हुआ है। नेचुरल वेंटिलेशन में वो कह रहा है कि सबसे कम एनर्जी का इस्तेमाल होता है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है एयर कंडीशनिंग। द नेक्स्ट टॉपिक इज एयर कंडीशनिंग।
which we will discuss in the next class.